बॉर्डर की इस धरती को मैं नमन करता हूं। साथ ही साथ इस किसान आंदोलन में हमारे जो अपने साथी हमसे बिछुड़ चुके हैं, उन सभी साथियों का मैं नमन करता हूं। मंच पे मंचासीन हमारे गण्यमान्य किसान भाई, आप सबका भी मैं नमन करता हूं। देश के कोने कोने से आए हुए किसान साथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। विशेष करके पंजाब की धरती से जो हमारे भाई इस आंदोलन की अहम भूमिका में प्रारंभ से ही लगे हुए हैं, मैं दिल से उनका आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही साथ उन सभी साथियों का मैं नमन करता हूं जो इस लंगर व्यवस्था में हमारे भाई बहन हम सब के बीच रात दिन अपना प्रयास कर रहे हैं, हम सब के लिए भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं। उन तमाम साथियों का मैं नमन करता हूं। साथियों, ये वर्तमान सरकार की किसान बिल जो वास्तव में किसान विरोधी है, इस बिल को वापस कराने के लिए हमारे किसान भाई लगभग 72 दिनों से 73 दिनों से धरने पे बैठे हुए थे। कई दौर की सरकार के साथ वार्ता होने के बाद अंतिम वार्ता में ये बात आई थी कि ठीक है, हम भी देखेंगे, आपको जो करना है कीजिए। एक ऐसी ही घटना विगत 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पे हुई। किसान जुलूस परेड में पूरे भारत के कोने कोने से हमारे किसान भाई परेड में शामिल होने के लिए आए हुए थे। भोले भाले किसान भाइयों को सरकार की कूटनीतिक चाल समझ में नहीं आई और ऐसी दुखद घटना हुई। लाल किले तक कुछ साथी हमारे पहुंच करके अनजाने में उस सुनियोजित षड्यंत्र का शिकार बने। लेकिन उसके बाद मीडिया, जो मोदी मीडिया है, इस तरह से अपने समाचार चैनलों पे खबर चलाई कि किसान लोग जो है ये जो है जानबूझ करके ऐसा किए हैं। कुछ लोगों ने तो मीडिया पे भी खबर चला दिया कि खालिस्तानी झंडा फहरा दी गई, जबकि आज उस दीप सिंधु के बारे में लोगों को पता होना चाहिए कि वो बीजेपी के ही चुनाव प्रचार में अहम भूमिका निभाया था और उसका किसान आंदोलन से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन होता क्या है कि जब किसी भी स्थान पे लाखों लाख संख्या में लोग आ जाते हैं, उस समय उनको कंट्रोल करना संभव नहीं होता है। और उसी षड्यंत्र के तहत आज लाल किले की जो घटना हुई थी वो एक दुखद घटना है। इस घटना के लिए जो दोषी है उन्हें कड़ी से कड़ी सजा हो, लेकिन उस घटना के बाद किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए मीडिया के माध्यम से जो सरकार अपना कूटनीतिक चाल चली, मैं उसका इस मंच से घोर निंदा करता हूं। साथियों, प्रशासन का भी दुरुपयोग किया गया। जहां शांतिपूर्ण तरीके से हमारे किसान भाई धरना पे बैठे हुए थे, 26 तारीख के बाद उनको फोर्स के माध्यम से और अपने बीजेपी समर्थित गुंडों के माध्यम से हटाने का एक कूटनीतिक चाल चला गया था। लेकिन जब जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो ईश्वरीय शक्ति साक्षात वहां पे मदद करता है। ऐसी ही घटना हमारे भाई राकेश टिकैत के साथ हुई कि लग रहा था पूरे देश में मीडिया जिस तरह से मोदी मीडिया इस चीज को दिखा रही थी और सरकार प्रशासन के माध्यम से जैसा प्रेशर बनाए हुए था, लग रहा था कि अब हम लोग सफल नहीं होंगे।
लेकिन अचानक ईश्वर का एक चमत्कार हुआ, ईश्वरीय शक्ति प्रविष्ट की। भाई राकेश टिकैत को मैं नमन करता हूं कि उस पल भर की घटना ने पुनः इस आंदोलन में नई जान दिया। साथियों, आज पूरे देश में पुनः किसान जागरूक हो चुका है और सरकार की एक कूटनीतिक चाल को समझ चुका है। मैं इस मंच से वर्तमान सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि किसान के अंदर वो ताकत है कि जब जब किसानों को छेड़ा गया है तो सत्ता परिवर्तित हुआ है। आप तत्काल किसान भाइयों की जो मांगे हैं, इन्हें सम्मान पूर्वक बुलाकर इनकी मांगों को मांगने, अन्यथा आने वाला समय पूरे देश में यही स्थिति विकराल रूप लेगा तो आप कहीं के नहीं रह जाएंगे। आपको न अडानी बचा पाएंगे न अंबानी बचा पाएंगे। आपको जनता ने चुना है, तो जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार से मेरा निवेदन है कि अभी समय है, आप तत्काल इस पे विचार करें और त्वरित आप जो है हमारे किसान नेताओं को सम्मान पूर्वक आमंत्रित करें और इस मसले का सकारात्मक हल निकालें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक नारा दूंगा, जय जवान, जय जवान, जय जवान, भारत माता की, भारत माता की। किसान आंदोलन, किसान आंदोलन, किसान आंदोलन। बहुत बहुत धन्यवाद।